इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। श्योर। और रही बात मानस की, तो उसे फांसी की सजा भी जस्टिस आदित्य प्रताप ही सुनाएंगे। पहले भी आंटी ने दीदी और मानस की शादी को लेकर रुकावटें डाली थी, और अब वो हमारी शादी से खुश नहीं है। क्यों? जब मैंने उसके भाई समरजीत को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, क्या उनके भाई को आपने सजा सुनाई थी? बड़ी उम्मीदें लेकर वो मेरे पास आई थी। मुझसे कह रही थी कि मैं उसके भाई को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर माफ कर दूं, लेकिन उसने हत्या ही की थी। कैसे माफ कर देता उसे? सजा तो मिलनी थी। दरअसल इन मामलों में जब ऐसी बातें सामने आती है ना, तो समझ जाना चाहिए कि रिश्तों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ शारदा, रिश्तों का गलत इस्तेमाल ही करना चाहती थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आदित्य प्रताप जब न्याय की कुर्सी पर बैठता तो सारे रिश्ते एक तरफ और मेरा फर्ज एक तरफ। उस दिन जो फैसला मैंने सुनाया था, वही फैसला आज भी उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभ रहा है। अब समझ में आया। इसी वजह से उन्होंने रितिका की शादी में रुकावटें डाली। यही वजह है कि आज रोहित और साक्षी की शादी से खुश नहीं है। हाँ, सिर्फ यही वजह है। मेरे प्रति उसकी रंजिश। लेकिन डर तो हमें इस बात का है कि उस बात का बदला लेने के लिए वो हमारी रितिका का जीना और भी हराम न कर दे। मैं आज तक उस बात को भूल नहीं पाई हूँ काजल, और ना ही कभी भूल पाऊंगी। इसी आदित्य ने मेरे भाई समरजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसी की बेटी आज मेरे घर में रहकर राज करेगी? नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। कैसी बात कर रही है आप मौसी? आपकी
बंद मुट्ठी अभी खुल चुकी है। आपके पति के साथ साथ आपके बच्चे भी आपके हाथ से निकल चुके हैं। आज तो आप रितिका को इस घर में जो चाहे वो बोल सकती हो, लेकिन कल तो आपकी जुबान भी नहीं खुल पाएगी उसके सामने। नहीं काजल, मैं रितिका को इस घर से निकाल कर रहूंगी। मौसी, आप दिन में सपने देखने की बात कर रहे हो, और ऐसे सपने हकीकत में कोई मायने नहीं रखते। नहीं काजल, ये नींद में देखा हुआ सपना नहीं, बल्कि खुली आंखों से बनाया हुआ मंसूबा है, और ये हर हालत में पूरा होगा, हर हालत में। कैसे मौसी, कैसे? जब साक्षी उस घर की बहू बन जाएगी तब? आप अच्छी तरह से जानती है मौसी कि वो साक्षी को उस घर में बहू क्यों बनाना चाहते हैं। ताकि आप रितिका को इस घर में इज्जत दे सके। मैं उसे इज्जत दूंगी? कभी नहीं। मौसी, आपको रितिका को इस घर में इज्जत देनी ही पड़ेगी। अब देखिए ना, अगर आपने रितिका को इस घर में परेशान किया तो वो वहां साक्षी को परेशान करेंगे, नहीं? मैं जानती हूँ काजल कि आज मेरे अपने बच्चे मेरे मकसद के सामने आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन तुम देखना कि मैं एक दिन इस घर से रितिका को ही नहीं, बल्कि आज उसका बेटा मेरी बेटी से शादी कर रहा है। और तुम देखना कि मैं आदित्य के बेटे को उससे मैंने नहीं छीना तो मेरा नाम सुजाता नहीं। हाँ, वो गुलशन शाह ने अपने इंटरव्यू में एक मीडिया के चैनल पर उंगली उठाई है। अब उसका उसे सबूत तो लाना ही पड़ेगा ना। तो देखते हैं क्या मुद्दा उठाता है, तब पता चल जाएगा कि वो क्या जवाब देता है ना? चलिए, ओके, बाय बाय, सी यू। किसका फोन? अरे रवि राय का फोन था। उसका कहना था कि गुलशन ने जो इंटरव्यू दिया है मीडिया में, उससे सारी जगह खलबली मच गई है। सबका एक ही कहना है कि उसने ऐसा इंटरव्यू क्यों दिया, उसने मीडिया को क्यों निशाना बनाया। दरअसल गुलशन की दुश्मनी हमारे साथ है बड़े पापा। वो हमारे चैनल को अपना दुश्मन मानता है, और वो इस बात से भी वाकिफ है कि रितिका मेरी पत्नी है, और वो उसे एक्सपोज करना चाहती है। हाँ, और गुलशन को यह भी पता चल गया होगा कि हमने राकेश के केस के मामले में रितिका की मदद की, और वो जजमेंट की फाइल निकालने में भी हमारा हाथ है। इसीलिए जब से रितिका ने मुझसे ये बात कही है, मेरे दिल में शक पैदा हो गया है कि कहीं गुलशन शाह के निशाने पर हम तो नहीं। नहीं, हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो हमारे चैनल को निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो हम थोड़ा ना उसको छोड़ेंगे। अरे बहू, देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम काफी बिजी हो आजकल, और एक बात बताना चाहता हूँ, साक्षी तुम्हारी ननंद है और रोहित तुम्हारा भाई है। उन दोनों की शादी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये साक्षी की पसंद को भी जानती है और रोहित की पसंद को भी। इसीलिए शादी की कई जिम्मेदारियां रितिका अच्छी तरह उठा सकती है। बड़े पापा, आप जो भी जिम्मेदारी देंगे ना, उसे मैं दिल से निभाऊंगी। और फिर रही
रही बात साक्षी की, तो वो मेरी नन्ही नहीं, मेरी दोस्त है, मेरी छोटी बहन है। उसके लिए तो जो कुछ भी करूँ ना वो कम है। उसकी सारी शॉपिंग मैं खुद करूंगी। यही तो मैं कहना चाहता था। बड़े पापा, मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। हाँ कहो। बड़े पापा, माँ बाप अपने बेटे की शादी को लेकर बचपन से ही बहुत सारी चीजें सोच कर रखते हैं। जैसे उसकी शादी किस तरह से होगी, कैसे होगी, क्या करेंगे। उसी तरह से माँ जी ने भी बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे ना साक्षी को लेकर। बहुत सारी चीजें सोची होगी। मैं चाहती हूँ कि वो इस शादी में जो कुछ भी कहे, जिस तरह से भी कहे, अगर हम उसी तरह से करें तो। और फिर बड़े पापा, माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। तुम ठीक कह रही हो जी। अरे शक्ल ज्यादा है भाई, क्यों तुम्हें लगी? नहीं ठीक है। मैं तुझसे क्यों? जी जी मानस, मैं बस अभी आई, थोड़ी देर में। तुम्हें लगता है ये जिम्मेदारी उठा लेगी? क्यों नहीं? मैडम, ये दंगों के रिकॉर्ड्स की फाइल है जो मैंने सभी पुलिस स्टेशनों से मंगा ली है। आप चेक कर लीजिए एक बार। और कहीं किसी इलाके में दंगे की खबर? अभी तो कोई खबर नहीं है मैडम। दंगे काबू में। अच्छा, और बाकी सारे इलाकों में जहाँ जहाँ हमने दंगे रिलीज किए थे वहाँ पर क्या खबर है? बिल्कुल शांति है मैडम। और अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हमें कर्फ्यू हटा लेना चाहिए। एक मिनट। हेलो, रितिका हियर। जय हिंद कलेक्टर साहिबा। अब समाज सेवक गुलशन शाह बोल रहे हैं। गुलशन शाह, तो ये आपको मेरी याद कैसे आई? अब क्या शिकायत करनी है आपको मुझसे? अरे हम क्या शिकायत करेंगे आपसे? शिकायत तो जनता करेगी जब उसे दंगे की वास्तविकता का पता चलेगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपके मुंह से ये दंगों की हकीकत का पता लगाना, ये सुनना बहुत अजीब लग रहा है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि दंगों की हकीकत क्या है और इसके पीछे किसका हाथ है। अरे तो हाथ पे हाथ धरे काहे बैठी हो? कार्रवाई काहे नहीं करती? खैर छोड़िए, हमने तो आपको केवल इसलिए फोन किया है कि हमें जो जानकारी मिली है उससे आपको वाकिफ करा दें। हाँ। कैसे जानकारी? क्या आप जानना नहीं चाहेंगी कि इस दंगे की आड़ में करोड़ों की कमाई किसने की है? लोगों की लाशों पर, लोगों की चिताओं पर अपनी रोटियां किसने सेकी? जानना नहीं चाहेंगी आप? खत्म हो गया आपका भाषण? वैसे इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत थी? मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि ये सब कुछ बोलने के बाद कहीं आप अपना तो नाम नहीं लेने वाले हैं ना? अरे हम अपना नाम काहे लेंगे हो? नाम तो हम उसका लेंगे जिस पर ये गाज गिरने वाली है, जिसने ये दंगे करवाए हैं, जिसने करोड़ों की कमाई की है। बताऊं कौन है वो? बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ कि आप अपनी जगह पर किसका नाम लेने वाले हैं। हाँ। इस दंगे के पीछे किसी और का नहीं, आपके पति परमेश्वर का हाथ है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, हकीकत है ये। अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए और पॉपुलर करने के लिए, एड के जरिए आने वाले करोड़ों की कमाई करने के लिए, पैसा अंदर करने के लिए आपके पति ने करवाई ये साजिश। देखो, ये सब कुछ गलत है और ये तुम भी जानते हो। अरे आपके कहने से बात गलत साबित नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम जो कह रहे हैं उसे साबित करने वाले हैं। बहुत जल्द
बहुत जल्द साबित हो जाएगा ये मैडम, बहुत जल्द। गुलशन शाह, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। शारदा, मैं सोच रहा हूं कि शादी के लिए एक हॉल बुक कर लिया जाए। जो भी इंतजाम करने हैं बड़े आसानी से हो जाएं। दरअसल मैं खुद ये कहना चाहती थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बार समधी जी से भी बात कर लेनी चाहिए? ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। वैसे भी शादी की तैयारियां करने के लिए उनके घर में कौन है? मानस जो है चैनल में बिजी है, और जैसे हालात चल रहे हैं रितिका के लिए भी वक्त निकालना मुश्किल है। हाँ पापा, आप ठीक कहते हैं। स्नेहा, सूर्या का गुस्सा उतरा या नहीं? देखो, उससे कहो कि रोहित की शादी है, चाचा है इसका, घर वापस आ जाए तो अच्छा। आप लोगों की वजह से तो वो घर छोड़ के गए। आप लोगों की बातों से उन्हें एक ठेस पहुंची है, वरना मेरे कहने से वो वापस क्यों आएंगे? स्नेहा, इनके कहने का मतलब ये है कि तुम एक बार कहकर तो देखो। हो सकता है कि उनका गुस्सा उतर गया और वापस आ जाए। नहीं दीदी, वो अब भी अपनी उसी बात पर कायम है कि एक घर में दो दो शादियां कुछ ठीक नहीं है। जब तक रिश्ता चलता है तब तक सब ठीक ठाक लगता है, वरना ऐसे रिश्ते कांच के बर्तन की तरह होते हैं। बस एक छोटी सी गलती और सब चकनाचूर हो जाता है। स्नेहा, कांच के बर्तन के लिए कहा जाता है कि एक ना एक दिन टूट जाना ही उनकी किस्मत होती है। क्या रिश्तों के बारे में भी तुम ऐसा ही सोचती हो? मेरी बात का मतलब ये नहीं था भाई जी। अगर ऐसी बात है कि हमारे बुलाने से ही सूर्या वापस घर आएंगे तो हम खुद जाएंगे। हम उन्हें मना कर लाएंगे। क्यों जी? आप लोग ये शादी तो कीजिए, उस बहू के हाथों ही दोनों घरानों की खुशियों को तहस नहस करके फिर साबित करूंगी कि मेरे पति ने जो कहा था वो कितना सही था। अरे रितिका, तुम यहाँ? बात ही कुछ ऐसी मानस कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। क्या हो गया रितिका, क्या बात है? मानस, मुझे एक बात का सच सच जवाब देना। दंगों के बारे में तुम क्या जानते हो? क्योंकि मैंने तुम्हें खुश होते हुए देखा था कि हमारे चैनल की टीआरपी सबसे हाई है। रितिका, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं इस सच को अच्छी तरह से जानती हूँ मानस, कि दंगे चाहे किसी भी वजह से हुए हो, चाहे दंगों में किसी का घर उजड़ गया हो, किसी की दुनिया बर्बाद हो गई हो, किसी का सुहाग मिट गया हो, या किसी की गोद सुनी हो गई हो, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इस दंगों ने न्यूज चैनल वालों को पहुंचाया है। मैं जानती हूँ इस बात को। और मानस, ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ
कि बाकी के सारे न्यूज चैनल से ज्यादा हमारे न्यूज चैनल को फायदा पहुंचा है। सबसे ज्यादा टीआरपी हो चुकी है, नंबर 1 चैनल है हमारी। तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा तुम्हें पहुंचा है। रितिका, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना नहीं, सुनना चाहती हूँ मानस, सुनना चाहती हूँ हकीकत, सच्चाई। क्योंकि गुलशन शाह ने मुझे फोन करके दावे के साथ ये बताया कि शहर में जितने भी दंगे हुए हैं ना, उसमें तुम्हारा हाथ है। जितनी भी साजिश रची गई वो तुमने रची। गुलशन शाह ने तुमसे कहा और तुमने मान लिया। तुमने उसकी बात सुनी कैसे रितिका? मैं किसी की बात अनसुनी नहीं कर सकती मानस। मुझे सच्चाई जाननी है, हकीकत की तह तक पहुंचना है। तो तुम्हें लगता है कि ये हकीकत है? नकार भी नहीं सकती ना मानस, क्योंकि गुलशन शाह ने मुझे फोन करके दावे के साथ ये कहा है कि इस बात को वो साबित कर सकता है। What? हाँ, उसने यही दावा किया है। तो उसके पास कोई तो सबूत होगा ना मानस, वरना इतनी बड़ी बात इतने दावे के साथ कोई कैसे कह सकता है? रितिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है मानस। जब से ये बात सुनी है ना, मेरे होशो हवस खो गए हैं, दिमाग काम नहीं करे मेरा। सुनना चाहती हूँ हकीकत, सच्चाई। क्योंकि गुलशन शाह ने मुझे फोन करके दावे के साथ ये बताया कि शहर में जितने भी दंगे हुए हैं ना, उसमें तुम्हारा हाथ है। धागे से बंधा इसमें संसार है, पिया का प्यार है, जीने का सार है। पिया का प्यार है, जीने का सार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। आप देख रहे हैं डीडी भारती।